हेलो दोस्तों, 3-4 दिन से व्लॉग नहीं बनाया था। उसके पीछे भी रीजन है। तो हुआ ये कि मैं 3-4 दिन पहले डेडलिफ्ट कर रहा था बहुत जबरदस्त, और डेडलिफ्ट करते वक्त मेरी बैक में इंजरी हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी टिल्ट होना शुरू हो गई थी मेरी, क्योंकि एक साइड सूजन आ गई थी बैक में, लेफ्ट हैंड साइड में। अभी भी काफी पेन है, लाइक 30% पेन है। मतलब बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत भयंकर, ठीक। बट पेन काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है अब एज कम्पेयर टू जैसा पहले था। तो आज चेस्ट वर्कआउट करने जा रहा हूँ जिम में। उम्मीद कम है मुझे कि पूरा वर्कआउट हो पाएगा, बट स्टिल हैव टू गो। तो रिकवरी में वैसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करने वाला जिससे मेरी बैक पे हल्का सा भी फर्क पड़े या इम्पैक्ट हो या हल्का सा भी महसूस हो कोई चीजें। तो चेस्ट की एक्सरसाइज करते हुए भी मैं ड्रैग यूज करूंगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है। काफी ज्यादा ऐसे ही रहा है यार पिछले कुछ दिन। तुम लोग का कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? अभी दिन हो गए ना मुलाकात करे हुए, पीछे भी देखना पड़ता है यार। ट्रैफिक के बीच में खाली बात थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं, है ना? तुमको भी अटेंशन चाहिए वाले। तो यहाँ बहुत भयंकर पिछले कुछ दिनों में साइक्लोन आया, बाढ़ आई। साइक्लोन में बहुत भयंकर हालत हुई है। एक टीममेट का मैंने दोस्त लोगों को फोटो दिखाई थी, उनका घर पूरा डूब गया था और बोट खड़ी हुई थी बाहर से, घर पूरा का पूरा डूब गया था 2 मंजिला। और अभी एक टीममेट के क्लोज फैमिली जो है वो फंसे हुए थे इतने दिन से, कोई कांटेक्ट नहीं, सैटेलाइट फोन कुछ नहीं। और अपेरेंटली वो अपने खाने के लास्ट राशन पे पहुंचे थे कि वो रेस्क्यू हो गए, वरना खाना भी अगर खत्म हो जाता, रेस्क्यू कैसे होता? उनके घर के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। दरवाजे इसलिए नहीं खुल रहे थे उनके घर के क्योंकि बाहर इतना ज्यादा पानी जमा हो गया था उनके घर के कि वो दरवाजे जाम हो गए, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दरवाजे बाहर को खुलते हैं और वो बाहर को दरवाजा खुल ही नहीं सकता था क्योंकि पानी इतना ज्यादा था ऊपर। तो बहुत ज्यादा भयंकर हालात हुए हैं न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में। ये 3रे नंबर की नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। कभी भी नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी पहले। तो वो हुआ, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक अगर आपको याद हो, जिस टाइम पे मैं व्लॉग में आलू के पराठे ढूंढने निकला था, तो उस टाइम पे बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। उसके बाद बाढ़ आई बहुत गजब, ठीक है। यहाँ कितने सारे सुपरमार्केट्स वगैरह डूब गए। फिर जस्ट उसके अगले दिन क्या हुआ कि जैसे ही एक हफ्ता क्रॉस हुआ उसका, तो साइक्लोन आ गया। वो साइक्लोन में बहुत भयंकर तबाही, बहुत ही भयंकर हवा चल रही थी। वो ब्रिज जो है, वो ब्रिज था ना खतरनाक वाला, लंबा वाला ऑकलैंड ब्रिज है, हार्बर ब्रिज, वो क्लोज हो गया था। वो क्लोज हुआ तो फिर उसके बाद क्या बचा? 2 दिन हुए थे, कल रात को, परसों रात को, कल शाम को भूकंप आ गया 6.3 का, गड़ करके। तो शहर सिटी में तो जितनी ऊंची बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग ऐसे करके हिल रही थी हल्की हल्की। लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है कि थोड़ी सी वो ऐसे करती है लेकिन नीचे नहीं गिरती। काफी कुछ चला है, बहुत सारी कम चीजें पता कम चलती हैं, सुनने में कम आती हैं, लेकिन वही है ना। कैसा चल रहा है यार बाकी सब कुछ? जिम जा रहा हूँ आज, इतने दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तब मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट के लिए ना। अपडेट तो मैं क्या दूंगा, मैं दुनिया मेरे चारों तरफ थोड़ी ना घूमती है जो मैं लोगों को अपना अपडेट दूंगा। कोई अपडेट नहीं है मेरे पास यार देने को। खुश आदमी हूँ मैं बस जिंदगी में, और कुछ नहीं। खुश से खिचड़ी, मस्त गाड़ियां हैं, हरी हो गई लाइट, पहुंचने वाला हूँ जिम के पास भी मैं। तो ऐसी सारी चीजें हुई, ये सब हुआ ये है कि लोगों के घर डूब गए, इतने सारे लोगों के। और इंश्योरेंस, तुम्हारे पास एक चीज हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी, कोई भी कंपनी चाहे वो कंपनी अपने लिए चलती है। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी, अब जितने लोगों के घर डूबे, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस में क्लेम कर दिया कि यार घर में इतना थोड़ा फुल्का डैमेज हुआ, ये सारी चीजें। इंश्योरेंस वालों ने कहा ठीक है हम रिपेयर करा देंगे। इंश्योरेंस वालों ने उसको मार्क कर लिया कि भैया ये बाढ़ का डैमेज मकान है। इंश्योरेंस वालों ने जैसे ही वो मार्क कर लिया कि ये फ्लड डैमेज हाउस है, तुम्हारे हाउस की वैल्यू गिर गई वहां पे। जब तुम रीसेल करोगे उसे तो कुछ नहीं तो तुम्हारे उसमें से $100,000 कम हो गए। ये बहुत रिस्की चीजें होती है, इसलिए इंश्योरेंस को एंगेज करने के बजाय लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल मैकेनिक्स हायर कर लेते हैं। मैकेनिक मतलब जो घर ठीक करने वाले होते हैं, या तो कारपेंटर वगैरह भी कर लेते हैं बहुत सारी चीजें, तो उनको हायर करके चीजें करवा लेते हैं। लेकिन अब अगर वो सर्टिफाइड नहीं हुआ बंदा,
अगर वो बंदा सर्टिफाइड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे मकान में कोई ऐसी रिपेयरिंग वाला काम हुआ है जो कि किसी सर्टिफाइड बंदे ने नहीं किया है। अब मान लो गलती से कल को सरकार के इंस्पेक्शन वाले आ गए, तुम्हारे मकान बेचने से पहले लोग इंस्पेक्शन भी हायर कर सकते हैं, इंस्पेक्टर भी हायर कर सकते हैं जो इंस्पेक्ट करता है पूरे मकान। उनने वो हायर करा, इंस्पेक्टर ने देखा यार यहाँ पे हल्की फुल्की तो कोई रिपेयरिंग तो हुई है, फिर वो बोलेंगे तुमने रिपेयरिंग किससे कराई है, पर्चा दो। तुम बोलोगे अरे ये तो हमारे पास तो पर्चा ही नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो बोलेंगे कि इन्होंने इस मकान में अनऑथराइज काम करवाया है जिसकी वजह से मकान की स्टेबिलिटी कम हो गई है, ये सब वो सब करके रिपोर्ट लिख देंगे। उस रिपोर्ट के अंतर्गत तुम्हारे मकान की वैल्यू कुछ नहीं तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6-7 करोड़ के मकान होते हैं नॉर्मली। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि तुम कौन सी रिपेयरिंग किससे कैसे करवा रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं मैटर। तो अभी जितने लोगों के मकान तहस नहस हुए, ये सारी चीजें हुई, कुछ लोग रिपेयर करवा रहे हैं, बाकी जो लोग रिपेयर लोकल लोग मतलब सर्टिफाइड उससे इंश्योरेंस के थ्रू नहीं करवा रहे हैं या सर्टिफाइड उससे नहीं करवा रहे हैं, वहां उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। प्लस इंश्योरेंस के थ्रू अगर तुम जाओगे इंश्योरेंस रिपेयर तो करवा देगी, लेकिन याद रखना इंश्योरेंस हमेशा वो पैसे वसूल करती है। इंश्योरेंस तुम्हारी प्रीमियम ऊपर कर देगी, जो तुम किस्त भर रहे होगे वो ऊपर कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपना पैसा वसूलेंगे तुमसे, लेकिन वो तुम्हारा पैसा भी तुमसे वसूलेंगे। इंश्योरेंस रखने का सिर्फ एक बेनिफिट ये होता है कि तुम्हें जब एक मुश्त उस पैसे की जरूरत होती है तुम्हें तब वो पैसा मिल जाता है, उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं देते वो लोग उसके। और सिर्फ उस सिक्योरिटी के नाम पे जो तुमको बेचा जाता है, वो सिक्योरिटी के नाम पे तुमको जो कॉन्फिडेंस वो बेचते हैं, वो कॉन्फिडेंस कभी कभी फेल भी हो जाता है क्योंकि तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट ढंग से नहीं पढ़ा होता। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें कभी कभी ऐसी लिखी हुई होती है कि बाढ़ के डैमेज के केस में हम लोग मकान को रिपेयर नहीं करेंगे। अब तुम सोचते हो कि यार पॉलिसी ले लेता हूँ, बाढ़ तो कभी आएगी, इतनी ऊंचाई में मकान है, और आ जाती है फिर। और उस टाइम पे इंश्योरेंस वाले कहते हैं भैया इस क्लॉज का मतलब ये होता है। इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं वो उन क्लॉजेज में जो तुम्हें लगता है उसका मीनिंग ये है, लेकिन उसका मीनिंग वो नहीं निकलता। उस क्लॉज में उसका मीनिंग अलग निकलता है और इंश्योरेंस कंपनी पे आउट से बच जाती है। तो तुमसे पैसे ले लेंगे, तुम्हें पैसे वापस नहीं देंगे। वो पूरी कोशिश करते हैं तुमसे भाग के पैसे ना देने की तुमको, ठीक। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं इसकी वजह से। बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, है ना। कुछ नहीं पता रहता जिंदगी में कि यार 2 मिनट में क्या हो जाता है किसी के साथ, क्या कहाँ से कौन चीज कैसी यार ना। अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में करने को, तो वैसे सारी तो कर नहीं सकते हो तुम, लेकिन जो कर सकते हो वो तो कर रही है ना। क्या पता कल को बाढ़ आ जाए। चलो अच्छा लगा मिलके, इसी तरह मिलते रहेंगे। मैंने व्लॉग यार मैं लंबे बनाता था पहले, लेकिन फिर मेरे को बाल मस्त नहीं यार, व्लॉग लंबे बनाता था पहले, लेकिन फिर मस्त मेरे को ऐसा लगा कि यार वापस जाने वाले व्लॉग में भी मैं सेम चीजें ही बोलूंगा। तो मैंने सोचा कि इसको छोटा कट करके 1 साइड जर्नी का एक छोटा सा वो बना लूंगा कि यार क्या चल रहा है जिंदगी में, ये सब हो रहा है, हेलो हाय हाउ आर, खाना खा के जाना ना। तो चलो फिर अच्छा लगा मिलके, इसी तरह कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं।